नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और ये प्रोजेक्ट फाइल जो है वो होती क्या है, उसका जो नाम है वो कैसा होता है। इसका जो नाम है एक्चुअली में वो रखा जाता है .csproj। और अगर आप लोगों का जो कोड है वो C# में है तो इसका नाम रखा जाता है C# प्रोजेक्ट फाइल, यानी कि .cs प्रोजेक्ट प्रोज। और VB में है तो आप लोगों को इसका नाम रखा जाता है VB प्रोज। ठीक है, ये कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। जस्ट यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर देखिए ओपन फोल्डर इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। आप लोग फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए CS प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका नाम जो है वो C# में ये फाइल है। एक्चुअली में आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो C# लैंग्वेज में है और ये लैंग्वेज यूज़ करता है। और PROJ का मतलब जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल है। तो ये अगर आप लोगों को डायरेक्टली अपने ही प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इसमें ओपन करना है तो आप लोग फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर सकते हैं। पहले वाले वर्जन में क्या होता था, जब कोई भी हम लोगों को चीज़ें ऐड करनी होती थी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, तो पहले हम लोगों को अनलोड करना होता था। यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्या करना होता था, अनलोड करना होता था। उसके बाद में हम लोग कुछ चेंजेस करते थे प्रोजेक्ट फाइल में। तो अगर आप लोगों को अब प्रोजेक्ट फाइल में कुछ भी एडिट करना है तो आप लोगों को अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वर्जन में ASP.NET फ्रेमवर्क में हम लोगों को अनलोड करने की ज़रूरत होती थी, अब नहीं है। अब डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है .NET कोर के अंदर। अब है जो मेन बात है कि फाइल और फोल्डर जो रेफरेंस हैं, पहले जो .NET फ्रेमवर्क था उसमें फाइल और फोल्डर के जो रेफरेंसेस थे वो प्रोजेक्ट फाइल में ही एडेड होते थे। जैसे कि माइग्रेशन कोई फोल्डर ऐड किया हम लोगों ने तो वो यहाँ पर मेंशन होता था पहले, लेकिन अब जो है वो कोई भी फोल्डर और फाइल का जो रेफरेंस है वो इसमें आप लोगों को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी फाइल ऐड कर लेता हूँ, जैसे DB इनिशियलाइजर पहले से ही ऐड है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को उसका रेफरेंस जो है या वो जो चीज़ ऐड है वो उसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर ऐड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मेंटेन कौन करता है, ये आप लोगों का फाइल सिस्टम ही जो है वो मेंटेन कर लेता है इस चीज़ को, प्रोजेक्ट फाइल को। जैसे कि अगर मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर हम लोग खोलते हैं फाइल ओपन इन फोल्डर में। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसको फाइल सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहा है। देखिए जस्ट मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नई टेक्स्ट फाइल जो है उसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे ही इसमें टेक्स्ट फाइल ऐड होती है तो देखिए यहाँ पर भी टेक्स्ट फाइल जो है वो मेंटेन हो गई है, ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। जैसे ही मैं कुछ भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो इसको हैंडल करने वाला कौन है, इसको फाइल सिस्टम जो है वो हैंडल करता है। और यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर उसकी कोई भी चीज़ की जो डिटेल है वो नहीं रहती है। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ फाइल को तो वो यहाँ से भी डिलीट जो है वो हो जाएगी। तो इसको जो हैंडल करता है वो फाइल सिस्टम मेंटेन करता है इस चीज़ को ASP.NET कोर के अंदर। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहला, इसका जो नाम है वो CS प्रोजेक्ट है। फाइल सिस्टम जो है वो हैंडल करता है, कोई भी डायरेक्टरी का रेफरेंस आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा बता दिया। तीसरा, ASP.NET फ्रेमवर्क में आप लोगों को पहले अनलोड करने की ज़रूरत होती थी, अब आप डायरेक्ट आप लोग जो है प्रोजेक्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। 3 चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को खास इसमें बता दी हैं। अब इसकी जो मेन जो फीचर्स है वो हम लोग 1 by 1 जो है वो उसको रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट फ्रेमवर्क की। इसमें जो टारगेट फ्रेमवर्क है वो देखिए क्या है, नेट कोर ऐप 3.1 है। क्या है, नेट कोर ऐप 3.1। आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं टारगेट फ्रेमवर्क को। यहाँ पर आप लोग जो हैं जैसे कि 2.2 में काम कर रहे हैं तो 2.2 लिख दीजिए, नेट कोर ऐप 2.2। 2.1 में काम कर रहे हैं तो नेट कोर ऐप 3.1 की जगह आप लोग 2.2 लिख दीजिए, 2.1 लिख दीजिए। वो आप लोगों का टारगेट फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम जो है वो नेट कोर ऐप क्यों रखा गया है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। नेट कोर ऐप जो है वो क्यों रखा गया है कि ये जो टारगेट फ्रेमवर्क हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ये यूज़ करता है टारगेट फ्रेमवर्क मोनिकर को, TFM को। ये नेट कोर ऐप 3.1 जो है एक्चुअल में यूज़ किसको करता है, टारगेट फ्रेमवर्क मोनिकर को यूज़ करता है। और पहले जो नाम है वो कैसे रखा जाता था, नेम होता था, फिर एब्रीविएशंस होते थे और फिर TFM होता था, यानी कि टारगेट फ्रेमवर्क मोनिकर। जैसे कि नेम है .NET फ्रेमवर्क, एब्रीविएशन है उसका नेट, तो पहले कैसे क्या रखा जाता था, नेट
451 ऐसे रखा जाता था या 482 467 ऐसे रखा जाता था। लेकिन अब जो है वो .NET कोर है, तो यहाँ पर जो टारगेट फ्रेमवर्क है उसका जो नाम है वो है .NET कोर, और एब्रीविएशन जो है इसका है नेट कोर ऐप। तो इसका जो TFM हुआ वो हो गया नेट कोर ऐप उसके वर्जन के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी टारगेट फ्रेमवर्क की, यहाँ पर नेट कोर ऐप 3.1 जो है वो यहाँ पर क्यों रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की, यहाँ पर कि आप लोगों की जो नेक्स्ट थिंग है वो यहाँ पर है आइटम ग्रुप। यानी कि 3.1 के अंदर हम लोग आप लोगों को बात कर रहे हैं जितने भी माइग्रेशंस आप लोग अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर मेंशन होंगे, उनके जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे। देखिए कंपाइल हुआ रिमूव माइग्रेशंस एम्प्लॉय टेबल ऐड.cs एम्प्लॉय टेबल ऐड.डिज़ाइनर्स। ये जो माइग्रेशंस की जो डिटेल्स है यहाँ पर देखिए, इनिट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में जो माइग्रेशंस है वो यहाँ पर ऐड हुआ था, माइग्रेशन ऐड, उसमें जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी थी। तो माइग्रेशंस की जो लिमिटेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पैकेज रेफरेंस की। तो यहाँ पर देखिए पैकेज रेफरेंसेस जो हैं वो भी ऐड हैं कि जितने भी पैकेजेस और लाइब्रेरीज जो है आप लोग ऐड करते हैं उनके रेफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब हम लोग आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। देखिए आप लोगों का इंटरनेट जो है वो ऑन होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर न्यूगेट पैकेज के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैनेज न्यूगेट पैकेज के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इंटरनेट चलता हो तो अगर आप लोग दूसरे प्रोजेक्ट से यहाँ पर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट भी कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट फाइल से उठा लेता है। आप लोगों को न्यूगेट पैकेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें आप लोग एक रेफरेंस जो है वो ऐड कर दीजिए। जैसे कि ये लाइन अगर आप लोग लिख देते हैं पैकेज रेफरेंस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.identity.entity फ्रेमवर्क और यहाँ पर उसका वर्जन लिख देते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्जन जो है वो इंटरनेट से ऑटोमेटिकली जो है वो लोड कर लेगा। तो ये बात भी आप लोगों को जानने की ज़रूरत थी कि आप लोगों को डायरेक्टली किसी भी न्यूगेट पैकेज को यहाँ से राइट क्लिक करके मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या रख सकते हैं, डायरेक्टली इस फाइल को यहाँ से कट और पेस्ट कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए बाहर से। इसके रेफरेंस को अगर आप लोग जानते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से उठा लेगा आप लोगों को। तो ये डिपेंडेंसीज लिस्ट जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई की जाती है, और अगर उसका वर्जन नहीं है, किसी का वर्जन नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली कौन एडजस्ट करता है, SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक बहुत ज़्यादा है। ये फ़ाइल जो है जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये प्रोजेक्ट फ़ाइल है एक्चुअली में, और कहाँ से निकलती है, राइट क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए। और ख़ासकर जो बात है वो यही है कि पैकेज रेफरेंसेस जो हैं बहुत बार आप लोगों को मिसिंग मिलते हैं, तो जस्ट दूसरे प्रोजेक्ट से आप लोग यहाँ पर कट और पेस्ट कर दीजिए। आप लोगों को न्यूगेट पैकेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का और उस वर्जन का पैकेज जो है आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।